स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आइकॉनिक 2.0 के चौथे और आखिरी दिन में। यहाँ पे हम आज कंक्लूड करने के लिए क्लोजिंग सेरेमनी में मौजूद हैं, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी प्रेजेंट किए हैं और मोमेंटो के साथ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे सभी का धन्यवाद भी किया है। और फिर से एक बार हमारे साथ हैं IMCA से हमारे प्रेसिडेंट अभिषेक पांडे सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये धन्यवाद। चारों दिन का एक्सपीरियंस मैं आपका जानना चाहूँगी, क्या आउटकम निकल कर के आया ये जानना चाहूँगी, लेकिन सब कुछ सारी बातें करने से पहले आज का ये जो सेरेमनी था, क्लोजिंग सेरेमनी, हाउ वाज इट एंड व्हाट वाज दिस अबाउट, किस चीज़ के बारे में था, किन लोगों का सम्मान किया है और ऐसे और कितने अवार्ड्स हैं जो अभी आगे आने वाले हैं। धन्यवाद मैम। ये कैसा रहा कि आइकॉनिक 2026 इस बार दूसरी बार नया रायपुर में हमने किया है। थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग तो था ही। जी। आज क्लोजिंग सेरेमनी रही हमारी और काफ़ी सारे गणमान्य नागरिक हमारे आए हमारे बीच। हमारे गेस्ट हमारे ललित मिश्रा जी ने अवार्ड सेरेमनी में भाग लिया। उन्होंने कई हमारे एग्जीबिटर्स को अवार्ड्स दिया है, जिसमें पहली बार इंडिया में मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव करते हुए सर्वोदय प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स लिमिटेड को माननीय श्री मिश्रा जी ने मेड इन इंडिया का अवार्ड दिया है। क्या बात है। और ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है जो इस बार हुआ है। लास्ट टाइम भी ईवी के सेक्टर में अवार्ड्स दिए गए थे। इस बार इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में ये मिला है और गुजरात से हैं। वो हमें बड़ा अच्छा लगा, हर्ष का विषय था। साथ ही हमने सम्मान दिया है जायका ऑटोमोबाइल्स को माइनिंग ट्रक के क्षेत्र में। इसी क्रम में एक्सकेवेटर का जो कैटेगरी है उसमें सबसे टॉप सेलर में जेसीबी का एक अवार्ड है। साथ में लिगोंग एक कंपनी है, डीलर्स हैं केसर अर्थ सॉल्यूशंस, तो इनको 2 अवार्ड गया है, जिसमें फर्स्ट अवार्ड है व्हील लोडर्स का। टॉप सेलर रहे हैं ये इंडिया में। साथ में इनके पास एक और डीलरशिप है एजाक्स की, जो बहुत अच्छी कंपनी है, मोनोपोली है, बहुत अच्छा मटेरियल हैंडलिंग के क्षेत्र में कैटेगरी में। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ में सम्मान के रूप में हम ओसिन इंटरप्राइजेस नीफा लिमिटेड का हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो उन्होंने इस बार कलकत्ता से आए बहुत ही बढ़िया ये मैन्युफैक्चर करते हैं ग्रेडर और एक्सकेवेटर के पार्ट्स का, जो कि 90% तो ये एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि देश की जीडीपी एक्सपोर्ट से ही बढ़ती है और एक्सपोर्ट में इनका बहुत अच्छा भाग है, जीडीपी में इनका एक अच्छा भाग है। तो इसके इसी क्रम में बहुत ही अच्छा सबको सम्मान हमने दिया है। नेक्स्ट जो है अवार्ड्स, एक नेशनल अवार्ड्स होगा टॉप सेलर कैटेगरी में, जो कि हम भविष्य में जूरी को देखते हुए अलग अलग कैटेगरी में एक नए कार्यक्रम को एक कॉन्क्लेव के रूप में हम करेंगे, जो कि स्पेशल अवार्ड सेरेमनी के रूप में हम आयोजित करेंगे। ओके, वेरी वंडरफुल सर। मैं नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस बार जैसे आपने कई सारे कॉम्प्लिकेशंस बताए, जैसे न्यू रायपुर में हम इतनी दूर कर रहे हैं ये एक्सपो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लेके आएंगे आइकॉनिक और ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी सेट करी है अभी IMCA ने। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। इस बार चैलेंजिंग तो हमारे लिए था ही, टास्क था ये। कारण था MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बार का हमारा जो आइकॉनिक 2023 एक्सपो जो था वो अप्रूव्ड था। गवर्नमेंट से हमारा टाई अप हुआ, गवर्नमेंट ने ये जगह हमें बहुत ही अच्छे उसमें प्रोवाइड किए है। तो काफ़ी थोड़ा दूर होने की वजह से चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन ठीक है, हमने टास्क जैसा भी है कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टाइम अभी हम IMCA इंडियन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन एसोसिएट होने जा रहा है बॉमा कॉनेक्सपो इंडिया से, जो कि एशिया का लार्जेस्ट एक्सपो है जो हर कंट्रीज़ में होता है। 28 सितंबर से दिल्ली में होने जा रहा है। हम उनके भी पार्टनर होंगे और भविष्य में हमने निश्चित रूप से हमने तय किया है हम मिलकर एक बड़ा एक्सपो की तैयारी करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ में होगा। और नई तैयारी के साथ में, नए जोश के साथ में हम रायपुर में फिर से एक बहुत ही शानदार एक्सपो करेंगे। हम सब की ओर से भी आपको आने वाले एक्सपो के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे
सर, जी धन्यवाद। आपने अभी ढेर सारे न्यू मॉडल्स के बारे में बताया जो इस बार इस प्लेटफॉर्म में लॉन्च हुए थे। इनफैक्ट ये चारों दिन के स्टार मुझे लगता है कि सर्वोदय रहे हैं, क्योंकि इस तरह के इनोवेटिव और कई सारी इतने सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर के आए थे, और हमारे साथ बने रहे इतने समय से, और ये चारों दिन वो हमारे साथ बने रहे हैं। तो इसी तरीके से कई सारे प्रोडक्ट्स, कई सारे नए मॉडल्स, कई सारी नई टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेशंस, कई अलग अलग ब्रांड्स कंपनीज लेकर के आई हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आपको क्या लगता है आने वाला समय छत्तीसगढ़ माइनिंग इंडस्ट्री के लिए कैसा होने वाला है? देखिए, ये एक पॉइंट जो है कि आने वाले समय में कैसा होने वाला है और कैसा हम करेंगे। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। कैसे हब बनेगा कि अगर आप देखेंगे एक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीबिशन या किसी भी ऐसे एक्सपो को करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है जो यहाँ पर है, वो आजू बाजू के राज्यों में केवल नागपुर में है, और न झारखंड में है, न उड़ीसा में है, और यहाँ पर इंदौर में है। तो सेंट्रल इंडिया का ये हब होगा। रही बात बिजनेस की, तो छत्तीसगढ़ में लाइम स्टोन, अभी गवर्नमेंट ने लाइम स्टोन को मेजर माइनरी के कैटेगरी में डाल दिया है। इससे निश्चित तौर पे एक बड़ा माइनिंग का यहाँ पर संभावनाएं देखी जा रही हैं। इसके बाद में आयरन और एक सेक्टर है जो दल्ली राजरा से एक बेल्ट में पाया जाता है। भिलाई स्टील प्लांट को रॉ वहीं से मिलता है, और आयरन और भी अब राव घाट परियोजना के तहत में ट्रेन चालू हो गई है। तो अब बस्तर भी जुड़ रहा है रायपुर से, मतलब टोटल बस्तर भी कनेक्ट हो जाएगा। और बस्तर जो है मिनरल्स का एक हब है। भविष्य में जो लगी बोला जा रहा है कि नक्सलियों की जो समस्या की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी आगे चल के जो माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह की जो योजना है, तो नक्सलियों को जो मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा रहा है, बस्तर में जो मेजर मिनरल्स की संभावनाएं हैं वो देश तक पहुंच पाएंगी। और हम इस कड़ी को में जुड़ना चाहेंगे, एक हब बनाना चाहेंगे, माइनिंग हब बिल्कुल निश्चित तौर पे इस तरीके से छत्तीसगढ़ बनेगा। रायपुर में वो उसका सेंट्रलाइज रायपुर होगा। बिल्कुल, हम सब भी यही आशा करते हैं सर। और फिर से एक बार मैं रायपुर के पूरी माइनिंग इंडस्ट्री की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आईएमसीए का धन्यवाद करना चाहती हूँ, शिवांता इंजीनियरिंग का धन्यवाद करना चाहती हूँ फॉर ब्रिंगिंग सच अ फाइनेस्ट एंड ह्यूज प्लेटफॉर्म लाइक आइकॉनिक एक्सपो इन रायपुर, द लार्जेस्ट एक्सपो इन इंडिया, आई गेस इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपो है। और साथ साथ माइक दूर। और साथ साथ खुद हमारे रायपुर में हमें ये विटनेस करने को मिल रहा है, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरी माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। जितने भी लोग छत्तीसगढ़ में हैं, छोटे माइनिंग्स जो अभी कंडक्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह से आते हैं, उनके लिए एक बेहद बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है आईएमसीए ने। इसके अलावा सर, कंक्लूड करने के लिए कुछ और आप कहना चाहेंगे? जितने भी लोग इस साल जुड़े, पार्टिसिपेट किया, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, इनके लिए एक आखिरी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ माइंस लीज होल्डर एसोसिएशन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई सब इस एक्सपो को सफल बनाने में। सभी मेंबर्स, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स माइंस के यहाँ उपस्थित हुए, मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। साथ में उद्योग छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ, छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन एवं बीएआई, मैं सबका हृदय से आभारी हूँ कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और मैं भविष्य को भी देखता हूँ कि ये सब हमारे साथ में रहेंगे और सब मिलकर बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन, तो ठीक है, बिजनेस को ग्रोथ करने में, माइनिंग के बिजनेस को ग्रोथ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं सभी एग्जीबिटर्स का आभार व्यक्त करता हूँ जो जो यहाँ पर आए। एमएसएमई का लाभ उन्हें मिलेगा, ये हम उनको बधाई देते हैं, इसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। साथ में जो हमारे आउटडोर एग्जीबिटर्स हैं उनका भी मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट एवरीथिंग। ये है हमारे साथ मिस्टर अभिषेक कुमार पांडे सर, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ आईएमसीए, इंडियन माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन से, जिन्होंने इतना खूबसूरत
मैनेजमेंट किया है, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम आइकॉनिक का ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं फिर से एक बार आईएमसीए का, शिवांता इंजीनियरिंग का, हमारे स्पॉन्सर्स का, हमारे सभी सपोर्टिंग पार्टनर्स का धन्यवाद करती हूँ। एंड विद दिस वी कंक्लूड दिस इवेंट। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवेंट so special and so glorious with your presence, everyone. Thank you so much. Thank you so much, sir. धन्यवाद।